अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। थोड़ा व्यस्तगी के कारण काफ़ी लेट हाजिर हुआ हूं आप लोग के सामने। न्यूज़ आज की बहुत ही बेहतरीन खबर है और ये अनाउंसमेंट आया हुआ है एम्बेसी की तरफ से। एम्बेसी के ट्विटर हैंडल अकाउंट पे डाला हुआ है ये नोटिफिकेशन कि सऊदी के लिए पीसीसी हटा दिया गया है। इंडिया और सऊदी के गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट के बीच आपसी मोहब्बत के कारण दोनों का जो है बॉन्डिंग इतना अच्छा बन गया है कि अब पीसीसी की जरूरत सऊदी के लिए नहीं पड़ेगी। बेसिकली पीसीसी को लेकर के हम लोग इतना ज्यादा पैनिक, इतना ज्यादा परेशान थे। सारी एजेंसीज ऑफिस से लेकर के जितने भी सऊदी जाने वाले थे, चाहे मोस्टली वो यूपी से या बिहार से हो, ये दोनों जगह इतना ज्यादा रश चल रहा था। 3 महीने, 2.5 महीने, 2 महीने बाद का डेट मिल रहा था सिर्फ। इन बिटवीन इनका मेडिकल खराब हो रहा है, किसी का मतलब फ्लाइट नहीं हो पा रही है। ये इनकी वजह से कितनों की फ्लाइट रुक गई है, कितने का मेडिकल खराब हुआ है, कितने वीजेस रुके हुए थे पीसीसी नहीं निकलने की वजह से। तो काफी परेशानी में चल रहा था ये पूरा गल्फ मैन पावर वाला काम, खास करके सऊदी को लेकर। जिस तरीके से सऊदी 3 साल बाद खुला और वीजा मिलना शुरू हुआ था, बहुत तेजी से फ्लाइटें हो रही थी, एकदम से ब्रेक लगा था जब पीसीसी लागू किया गया। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, आपके स्क्रीन गार्ड पे चल रही है, देख लीजिए इस न्यूज को। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ये एम्बेसी के ट्विटर हैंडल पे डाला गया है ये डायरेक्टली कि सऊदी और इंडिया गवर्नमेंट की दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बनने की वजह से पीसीसी के सिस्टम को हटा दिया गया है। यानी पीसीसी की जरूरत अब नहीं पड़ेगी सऊदी जाने वालों के लिए, ओनली सऊदी। कुवैत के लिए नॉर्मल है, जैसे है होता है पीसीसी, वो कराना है। लेकिन सऊदी जाने वाले के लिए भी पीसीसी लागू हुआ था, पिछले 22 अगस्त को लागू हुआ था और अगस्त से लेकर के अभी तक के नवंबर तक काफी परेशानियां झेलनी पड़ी है हमें भी। हमारे भी बहुत सारे मेडिकल खराब हुए हैं बंदों के, बहुत काफी टेंशलाइज हुए हैं हम लोग इस बीच में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन खबर आई है आज, सुन करके दिल खुश हो गया कि पीसीसी हटा दिया गया। ये हम सब के लिए बहुत ही बेहतरीन खबर है। इसमें जो कैंडिडेट थे वो लोग भी बहुत पैनिक होते थे, सिलेक्शन करवाओ, सिलेक्शन होने के बाद फिर मेडिकल करवाओ, मेडिकल होने के बाद फिर पीसीसी का जो तंटा था वो बहुत ही ज्यादा पैनिकफुल था। पीसीसी को लेकर 2.5 महीने, 3 महीने दौड़ भाग यहाँ से वहां, फिर मतलब काफी परेशानियां उठानी पड़ती थी सबको। मोस्टली तो कैंडिडेट को बहुत ज्यादा परेशान होते थे। अब अगर जिनका घर बिहार है तो दिल्ली में है, काम यहाँ करा लिया, फिर पीसीसी के लिए मात्र जाना पड़ता था गाँव बिहार, फिर एक बार पीसीसी करवा करके आ रहे हैं, फिर फ्लाइट के टाइम पे घर जा रहे हैं। मतलब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा बंदों को इन बिटवीन, जब तक के पीसीसी का मरहला रहा। और बाकी माशाल्लाह अब जो आने वाला वक्त है वो उम्मीद करते हैं कि बेहतर गुजरेगा। अभी ये कंफर्म न्यूज आई हुई है कि पीसीसी हटा दिया गया है। अब ये कंफर्म श्योरिटी है कि दिल्ली से हट गया है कंफर्म, लेकिन मुंबई सबमिशन में हटा है कि नहीं ये मंडे कंफर्मेशन हो जाएगा पूरी तरीके से। वैसे ज्यादा चांस है 99% कि पूरी तरीके से पीसीसी को सऊदी के लिए हटा ही दिया गया है। 99%, 1% ये है कि ये कंफर्मेशन श्योरिटी नहीं है कि मुंबई से भी हट चुका है। इस बात की गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन सऊदी जो ऑफिशियल हैंडल है ट्विटर अकाउंट एम्बेसी का, उसके हिसाब से जो आ रहा है दिल्ली से पीसीसी के सिस्टम को हटा दिया गया। अब पीसीसी की जरूरत नहीं है सऊदी जाने वालों के लिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन खबर निकल करके आई है आज के डेट में। आज 17 नवंबर 2022 का डेट है और आज के डेट में बहुत ही जबरदस्त खबर निकल करके आई है। आपके स्क्रीन पर चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों ये खबर मैंने सोचा आप लोग तक शेयर कर दे। काफी मैसेजेस भी आने लगे थे इस बीच में कि भाई पीसीसी की खबर जैसे ही सर्कुलेट हुई तो लोगों तक खबर जा रही है जैसे भी हो। और इस खबर को मैंने सोचा अपने कैंडिडेट को भी मैं सुना दूं, जो हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, रैयान इंटरनेशनल फैमिली से, उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन तक ये खबर चली जानी चाहिए कि भाई पीसीसी का टेंशन अब सऊदी के लिए खास करके खत्म हो गया है। तो बहुत ही खुशी की खबर है। इस खुशी की खबर को हर कोई एंजॉय कर सकता है, चाहे वो कहीं से भी काम करा रहा हो। जरूरी नहीं कि रैयान इंटरनेशनल से ही काम कराना है, आपका काम कहीं से भी हो रहा है, काम में सहूलत हो जाएगा। ये एक बहुत ही मतलब आसान प्रोसेस हो गया। विदाउट पीसीसी फ्लाइट कराना सऊदी के लिए, अगर रेडी है, वकाला रेडी है, मुफा रेडी है, तो आप 1 हफ्ते के अंदर फ्लाइट ले सकते हैं। ये हालत हो जाती है। पीसीसी की वजह से 2.5-3 महीने टाइमिंग लगती थी, पैनिक होता था इंसान, परेशान होता था, दौड़ भाग, ये सारी परेशानियों से निकलकर बड़ी होकर अल्हम्दुलिल्लाह अब इस मकाम पर हम लोग पहुंचे हैं कि पीसीसी की जरूरत नहीं है। ये ट्विटर हैंडल अकाउंट एम्बेसी का आया हुआ है, उस पर ऑफिशियल डाला हुआ है, चेक कर सकते हैं आप लोग भी जा करके।
और उसका एक नोटिफिकेशन हमने डाल दिया है, चेक कीजिए, आप भी देख लीजिए। जो नोटिफिकेशन लिख करके आया है, अनाउंसमेंट किया गया है, बाज़ाब्ते तौर पे अनाउंस किया गया है कि भाई इंडिया और सऊदी अरबिया दोनों मुल्कों का ताल्लुकात बेहतरीन होने की वजह से ये पीसीसी के जो मरहले थे इसको हटा दिया गया पूरी तरीके से। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही खुशी की खबर निकल करके आई है आज के दिन। तो हमने सोचा कि अपने जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, जितने भी हमारे रैयान इंटरनेशनल से जुड़े हुए लोग हैं, उन तक ये खबर इमीडिएटली पहुंचा दी जाए। और जिन लोग का प्रोसेस में है, जिन लोग अभी प्रोसेस में है, वो स्थिर रखें। मंडे कंफर्मेशन क्लियर वे में हो जाएगा जब विदाउट पीसीसी वीजा स्टैंपिंग होकर के आना शुरू हो जाएगा। तो जिन लोग का ऑलरेडी प्रोसेस में जो पहुंचे हुए हैं पीसीसी कराने के लिए, वो लोग धीरज रखेंगे। और मंडे के बाद जो है, मंडे बहुत सारा वीजा, क्योंकि मंडे ही वीजा सबमिशन होता है, तो मंडे वीजा जब सबमिट होगा विदाउट पीसीसी, तो फिर और ज्यादा खुशी की खबर फैलेगी कि भाई कंफर्म हो चुका है। अब वाकई में ये सच्चाई है और एम्बेसी का अनाउंसमेंट सच्चाई है कि भाई अब जो है सऊदी जाने के लिए एम्प्लॉयमेंट वीजे पे आपको पीसीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंफर्मेशन पूरी तरीके से एक तो ट्विटर हैंडल पे डाल दिया गया है। अब ये है कि इसको पूरा कंफर्मेशन के लिए एटलीस्ट हमें मंडे तक का वेट करना पड़ेगा। मंडे जब हमारा वीजा स्टैंपिंग होगा, फिर हमें कंफर्म हो जाएगा, 100% श्योर हो जाएंगे हम कि हाँ भाई वीजा विदाउट पीसीसी स्टैंप हो रहा है। हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा एकदम से ये खबर सुन करके। एक होता है कि पहले से खबर चलती हुई आ रही होती है और फिर सिस्टम पे आती है तो थोड़ा समझ में आती है बातें, लेकिन आज एकदम से लगभग 10-11-12 बजे के करीब ये डाला गया है। तो जैसे ही खबर आई सर्कुलेट होनी शुरू हो गई, तो बिलीव नहीं हो रहा था हमें, लेकिन वाकई में जब उसकी गहराई में जाकर के देखा तो सच्चाई मालूम हुआ कि भाई ये है। और ये एम्बेसी के ट्विटर हैंडल पे डाला हुआ है ये चीज़। तो अब ये इसको पूरी तरीके से प्रैक्टिकली हम कर लेंगे। मंडे हमें कंफर्मेशन हो जाएगा कि भाई वाकई में पीसीसी की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही है, बहुत ही शानदार खबर है। इसमें देखते हैं कि प्रैक्टिकली कहाँ तक सच्चाई है, और इसके लिए मंडे तक वेट करना है। मंडे कंफर्म श्योरिटी के साथ वीजा स्टैंप हो जाएगा तो उसको भी शेयर कर दिया जाएगा आप लोगों के साथ। तो बहुत ही खुशी की खबर निकल के आई है। जहां से भी जो भी काम करवा रहे हैं फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन काम उनके लिए आसान हो जाएगा। खास करके सऊदी के लिए काफी लोग इच्छुक हैं अभी इस वक्त जाने के लिए। 3 साल से सऊदी का वीजा एकदम ही नहीं लग रहा था, जब से कोरोना काल आया सिर्फ वहां से लोग वापस आ रहे थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी से फ्लाइटें हो रही हैं सऊदी के लिए, कंटिन्यूसली जा रहे हैं बंदे और अपने रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो है रोजगार लग भी रहा है और अपने काम में सेटिस्फाई हैं। और वो लोग जाने वाले थे, उन लोग के लिए खास करके और अच्छी खबर है कि इमीडिएटली फ्लाइट होगी। अब हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर फ्लाइट होती रहेगी। अब दिक्कत नहीं आएगी। मेन दिक्कत पीसीसी की आ रही थी बीच में, क्योंकि डेट बहुत लेट मिल रहा था, रश इतनी ज्यादा चल रही थी। खास करके यूपी और बिहार, ये दोनों स्टेट के बंदों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो माशाल्लाह ये एक अच्छा होप निकल करके एक अच्छी खबर आई है कि भाई अब मुश्किलें नहीं फेस करनी पड़ेंगी। अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी और आसानी से फ्लाइट हो जाएंगी आपकी। ओके, थैंक यू।